अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सर मोहम्मद इरफान क्यूम और आप लोग देख रहे हैं सक्सेस फीचर। तो आज की स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री 2021 के अंदर फॉलो होने वाली पेयरिंग स्कीम को जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो पेपर होगा वो हमारे पास 85 मार्क्स का होगा। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे पास जो न्यूज़ पहले चल रही थी कि हमारे पास पेपर जो होगा वो MCQs बेस्ड होगा, इसको मुकम्मल तौर पर नोटिफाई किया जा चुका है। केमिस्ट्री 85 मार्क्स का पेपर होगा। इसके अंदर सब्जेक्टिव पार्ट्स भी होंगे और ऑब्जेक्टिव पार्ट भी होगा। सब्जेक्टिव पार्ट होगा वो 68 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल और ऑब्जेक्टिव मार्क्स होगा वो 17 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। ऑब्जेक्टिव मार्क्स के अंदर हमारे पास 17 MCQs आएंगे और हमें 17 के 17 MCQs जो हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये 17 मार्क्स के होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के जो होंगे वो 2 पार्ट्स होंगे और हर पार्ट के जो होंगे वो 4 मार्क्स होंगे। तो 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24 मार्क्स के जो होंगे वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो हमें 8 आउट ऑफ 12 8 आउट ऑफ 12 और 6 आउट ऑफ 9 जो है वो सॉल्व करने होते हैं। तो हमारे पास 33 में से जो होंगे वो हमें 22 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होंगे और ये 44 मार्क्स का जो होगा वो सब्जेक्टिव पार्ट्स में से शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होगा। उसके बाद अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट्स को देखें तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो है वो 17 MCQs ही होंगे 17 मार्क्स के। तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर टोटल 16 यूनिट्स हैं। उन 16 यूनिट्स में से हमें पता है कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 14th और 16th यूनिट जो है वो एक्सक्लूड हो चुका है। तो पीछे जो यूनिट्स बचते हैं उनमें से 5th 12th और 13th यूनिट ऐसा है जिसमें से 2-2 MCQs आएंगे। बाकी इसके अलावा तमाम यूनिट्स में से जो है वो हमारे पास एक एक MCQs जो है वो आएगा पेपर के अंदर। अगर हम लोग सब्जेक्टिव पोर्शन की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव पोर्शन जो होगा वो हमारे पास 68 मार्क्स का होगा। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास 44 मार्क्स के होंगे और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो हमारे पास 24 मार्क्स के होंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसे फर्दर जो है वो 3 क्वेश्चन के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो MCQ का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 8 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनमें से 8 करने होंगे और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है वो हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिनमें से हमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो वो हमारे पास जो यूनिट होगा वो 12 क्वेश्चन के ऊपर मुश्तमिल होगा। जो पोर्शन होगा वो हमारे पास जो 12 क्वेश्चन होंगे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 15th यूनिट्स में से आएंगे। फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड यूनिट में से 2 क्वेश्चन, थर्ड यूनिट में से 3 क्वेश्चन आएंगे और फोर्थ यूनिट में से 2 क्वेश्चन और 15th यूनिट्स में जो है वो आपसे 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। और ये टोटल हमारे पास 12 क्वेश्चन हैं। 12 में से आपको कोई से 8 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होंगे टू ऑब्टेन 16 मार्क्स। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें अगेन हमें 12 में से जो है वो 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो पोर्शन होगा ये हमारे पास 5th 6th 9th 12th और 13th यूनिट के ऊपर मुश्तमिल होगा। 5th यूनिट में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6th यूनिट में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 9th यूनिट में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 12th यूनिट में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 13th यूनिट में से जो है वो आपसे 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो टोटल 12 में से आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे टू ऑब्टेन 16 मार्क्स। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें टोटल 9 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 6 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे टू ऑब्टेन द 12 मार्क्स। ये जो हमारे पास पोर्शन होगा ये 7th 8th 12th 10th और 11th यूनिट के ऊपर मुश्तमिल होगा। 7th यूनिट में से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8th यूनिट में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10th यूनिट में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 11th यूनिट्स में से आपसे जो है वो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 9 में से आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे 12 मार्क्स हासिल करने के लिए। अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो पहले हमारे पास लास्ट ईयर पेयरिंग स्कीम जो थी उसमें 16th यूनिट जो था वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड हुआ करता था, लेकिन इस दफ़ा जो कि 14th और 16th यूनिट सिलेबस के अंदर ही नहीं है। तो इस दफ़ा पेयरिंग स्कीम जो है वो इसी क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हुई है। हमारे पास पहले 6 और 16 फॉलो किया जाता था लेकिन इस दफ़ा 16 सिलेबस के अंदर नहीं है तो 4 और 6 जो है वो फॉलो किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री +2 यूनिट्स। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वो 4+6 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएंगे। 7+12 का एक पेयर होगा, उसके बाद 8+10 का एक पेयर होगा और हमारे पास 9+11 का जो होगा वो एक पेयर होगा। तो ये हमारे पास जो है वो पेयरिंग स्कीम आ जाती है केमिस्ट्री की। 14th और 16 यूनिट तो वैसे एक्सक्लूड हो चुके हैं। इसके अलावा 3rd 5th 13th और 15th यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास इंक्लूड नहीं हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमारे पास ये जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोग सबसे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 7 से लेकर यूनिट 13 तक है इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करें क्योंकि इन्हीं में से आपके 65 मार्क्स जो हैं वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर कोई भी एवरेज स्टूडेंट है या फिर जो NMD कैट का बच्चा जो है वो NMD कैट के टेस्ट के अंदर प्रिपेयर होना चाहता है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लाजमी तौर पे अच्छे से करे, क्योंकि अगर हम लोग इसको FSC वाइज भी देखें तो हमारे पास पूरे के पूरे 3 लॉन्ग क्वेश्चन मीन टू से 24 मार्क्स होंगे वो इसमें से आ जाएंगे। और अगर MCQs की बात करें तो हमारे पास 9 MCQs हैं वो इन्हीं 7 यूनिट्स में से पूछे जाएंगे। इसके अलावा भी हमारे पास जो है वो
इसके अलावा भी हमारे पास जो MCQs होते हैं वो मोस्टली एक्सरसाइज MCQs ही होते हैं, और जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें से 16 यूनिट जो है वो पूछे जाएंगे। तो हमारे पास टोटल जो है वो 32 मार्क्स के जो है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो टोटल अगर देखें तो 32 + 9 और 24, 32 + 9 41 + 24 65 मार्क्स हैं वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन में से आते हैं। इसके अलावा NMD कैट का मोस्ट पोर्शन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से पूछा जाता है। अगर हम लोग देखें पोर्शन वाइज भी तो 2018 तक जो था वो 58 MCQs पूछे जाते थे, उनमें से 30 MCQs जो थे वो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से होते थे, बाकी 28 MCQs फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों को मिलाकर होते थे। तो मीन टू से कि हमारे पास NMD कैट के अंदर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। इनऑर्गेनिक का जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट का लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर है उसे तैयार करें, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन नहीं लेकर आना तो 4 और 6 को पेयर ना करने की पेयर जो है वो उसे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर शॉर्ट क्वेश्चन इनऑर्गेनिक पोर्शन में से सॉल्व करने होते हैं तो हमारे पास अगर हम लोग इनऑर्गेनिक के जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो इनको सॉल्व करके भी हम लोग जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट पोर्शन आता है क्वेश्चन का उसको भी हम लोग जो है आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो हार्ड वर्क के साथ साथ अगर स्मार्ट वर्क करेंगे तो हम लोग केमिस्ट्री में से जो है वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी स्कीम को फॉलो करके इसी तरह से स्मार्ट वर्क करके जो है वो 83 84 85 मार्क्स भी इवन ऑब्टेन कर लेते हैं। तो हार्ड वर्क के साथ साथ जो है वो स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस चैनल को भी सपोर्ट करें, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी स्कीम का जो है वो पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।